और दोस्तों, क्या आप मेरे से तो सब बड़े ही होंगे। नमस्कार देवियों, सज्जनों और पापा के दर्शकों। पापा भी पूछ रहे थे मेरे से कि तुझे क्या चीज़ करने में अच्छा लगता है। तो मुझे सब चीज़ करने में अच्छा लगता है, सही बोलूँ तो। बट जैसे शांत वातावरण है, घूमना फिरना हो गया, अच्छा खाना हो गया, ये सारी चीज़ें तो वो चीज़ें हैं जो कि दुनिया में हर किसी को अच्छी लगती है। मुझे भी अच्छी लगती है, और पता नहीं मुझे दुनिया में ऐसा कोई इंसान मिल जाए जिसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो उसके थोड़ा दिमागी प्रॉब्लम होगी। मुझे लगता है कि ये चीज़ सबको अच्छी लगेगी, शांत वातावरण, घूमना फिरना, अच्छा खाना पीना, ठीक है। मगर क्या चीज़ सबसे अच्छी लगती है, पापा ने ये पूछा। तो क्या चीज़ सबसे अच्छी लगती है, तो मुझे सही बोलूँ तो नहीं पता। मैंने अभी तक अपने आप को इतना नहीं ढूंढा कि मुझे क्या चीज़ सबसे अच्छी लगेगी। मगर तेरे पे लगता है। पापा के जवाब देने के लिए हम एक चीज़ बोल देते हैं कि भाई मुझे पहाड़ मेरे को सबसे अच्छे लगते हैं। पहाड़, कोई मेरे से अगर 2 चीज़ पूछेगा कि 3 चीज़ पूछेगा, समुंदर, रेगिस्तान या पहाड़, तो मैं ये तो उसके पूछने से पहले ही मैं बता दूंगा पहाड़। तो मुझे पहाड़ अच्छे लगते हैं। अच्छा, पहाड़ पे चढ़ना अच्छा लगता है या पहाड़ के नीचे खड़ा होना अच्छा लगता है, या पहाड़ के जो पेड़ हैं वो अच्छे लगते हैं? पहाड़ का सब कुछ अच्छा लगता है मुझे। पहाड़ का सब कुछ अच्छा लगता है, चाहे उस पर चढ़ना हो, चाहे वो ट्रैकिंग हो, चाहे नीचे खड़ा होना हो, दूर से देखना हो, चाहे उसके पेड़ हो, चाहे उसका वातावरण हो, सब कुछ अच्छा लगता है। तो इसी बात पे मेरा एक प्रश्न आ गया कि पापा बताओ मुझे कि हर एक इंसान को कुछ एक स्पेसिफिक एक चीज़ होती है जो कि बहुत दिल से प्यारी होती है। प्यारी क्या, दिल से अच्छा लगने लगता है, मतलब नेचुरली अच्छा लगने लगता है वहाँ पर जाके, उसका मन खुश हो जाता है, सब कुछ। तो क्या ये रिलेटेड होता है किसी चीज़ से, पुराने जन्म से रिलेटेड होता है, या मतलब हमने बचपन में ऐसा कुछ सुना हो, देखा हो, या तो फिर जो हम अभी तक ज़िंदगी जिए हों उसमें उस चीज़ का अभाव हो। मतलब अगर मैं शहर में जी रहा हूँ, वहाँ पे पहाड़ नहीं है, इस वजह से क्या पता मुझे पहाड़ अच्छे लगते हों। बट जो इंसान जो पहाड़ों पे रह रहा है, वो शायद सपने देखेगा समतल ज़मीन के या बिल्डिंगों के। जो बंदा सिर्फ बिल्डिंगों में रह रहा है वो सोचेगा कि गाँव के सपने। तो ये उससे रिलेटेड है या पिछले जन्म से रिलेटेड है, क्या है? बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, काफ़ी विस्तार आंसर हो सकता है, बट देखो थोड़ा बहुत नहीं, क्वेश्चन आपके जो क्वेश्चन है नहीं, इसी में ही आंसर है, इसी में ही आंसर है। कारण कि जब हम पिछले जन्म से ही रिलेटेड होता है, या हमारी प्रकृति से भी रिलेटेड होता है। हमारी प्रकृति 3 प्रकार से है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और हमारे जो जन्म भी हैं वो भी इन तीनों प्रकृति को लेके ही आते हैं। किसी में रजोगुण प्रधान होता है, किसी में तमोगुण प्रधान होता है, किसी में तमोगुण प्रधान होता है, और किसी में सतोगुण प्रधान होता है। सतोगुण प्रधान होगा तो साधु स्वभाव होगा, शांत होगा। रजोगुण प्रधान होगा तो राजसी सुखों के प्रति अग्रसर होगा, उसका लगाव होगा, राजसी सुखों के प्रति ज़्यादा उसका अट्रैक्शन होगा। और अगर तमोगुण प्रधान होगा तो उग्र, तमोगुण प्रधान होगा तो फिर वो उग्र स्वभाव का होगा, कुछ न कुछ उपद्रव उसके हम ऐसे दिमाग में घूमते रहते होंगे। तो घूमते रहते नहीं, मेन से घूमते रहते हैं। और रहा पिछले जन्म से रिलेटेड होने के कारण कि ये जैसे अब कोई बच्चा तमोगुण प्रधान है इस जन्म में, तो वो हमेशा यही सोचेगा कि मैं शराब पीता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उपद्रव हूँ, मैं, ये गलत है। वो देख कितना अच्छा, उसकी तारीफ़ सुनता रहता है, पड़ोसी की या उसके एंटी जो भी खड़े हैं उनकी तारीफ़ सुनता रहता है। तो हमेशा उसके दिमाग में रहता है क्यों ना मेरी भी तारीफ़ हो, क्यों ना मेरी भी तारीफ़ हो। अंतिम समय में भी जब भी वो शरीर छोड़ेगा तो दूसरा जन्म लेगा, दूसरे जन्म में वो शराब नहीं पिएगा। ये फैक्ट है। इसी प्रकार से जैसे आप पहाड़ अच्छे लगते हैं तो अच्छे लगने के कारण बेशक
आप सोचते हैं कि नहीं मैं पिछले जन्म में, तो जब भी पहाड़ पे आप रहेंगे तो तराई के सपने देखेंगे। आप जो भी स्वर्ग का निर्माण करेंगे वो तराई के सपने, पर तराई के सपने देखेंगे और उसी का ही निर्माण करेंगे। वहीं पे ज़मीन लेने की कोशिश करेंगे, वहीं पर रहने की कोशिश करेंगे, तो आपका स्वाभाविक लगाव जो है वो फिर भी पहाड़ की तरफ ही होगा, क्योंकि पिछले जन्म से संस्कृति से अपनी से जुड़े हुए हैं। ये साधारण सी बात है। हम जैसे मैं कहीं ऑस्ट्रेलिया भी चले जाऊं तब भी मुझे गंगा जी याद आएगी, फैक्ट है। और जब भी अगर मैंने शरीर छोड़ दिया वहाँ पर बाहर के उसमें किसी भी कंट्री में या किसी भी स्थान पे अगर मैंने शरीर छोड़ दिया, तो जब भी मैं जन्म लूँगा, दूसरा जन्म लूँगा, तो वहाँ पर जो इस प्रकार की माता होगी, जो इस संदर्भ के कोख होगी, उसमें ही जन्म लेना ज़्यादा पसंद करूँगा। तो ये पिछले जन्म के कारण ही होता है, मेरा तो यही मानना है। तो हमारी साइंस भी इस चीज़ को प्रूव करती है। और जैसे पुनर्जन्म के भी केस आते हैं तो उसमें भी ये देखा जाता है कि ये पिछले जन्म में किस गर्भ के लिए तरस रहा था, किस स्थान के लिए तरस रहा था, और उसी स्थान को प्राप्त भी करता है वो। अच्छा बढ़िया था। चलो बढ़िया है यार, ऐसे नहीं है बढ़िया था, ये नहीं है कि तेली रे तेली तेरे सिर पे कोलू, ये वाला नहीं है, ये साइंटिफिक है भाई। आप जिसके लिए तरस रहे हो, जो चीज़ आपको रिक्वायरमेंट है, जो आपकी ज़रूरत है, असल में वही तो प्राप्त करना चाहोगे। जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसी को तो प्राप्त करना चाहेंगे, स्वाभाविक है। गरीब अमीर गरीब जो है वो धन को प्राप्त करना चाहेगा, है ना। अगर वो शरीर छोड़ता है तो उससे पूछेगा तेरी अंतिम इच्छा बता दे, वो कहेगा इतना बढ़िया मेरी लॉटरी निकल जाए मोटी सी। और अमीर से पूछा जाएगा कि भाई तू बहुत धनाढ्य परिवार में है और बता तू क्या चाहेगा, तो ये कहेगा सुख शांति, पहाड़ों में आराम से जीवन व्यतीत हो और मैं बिल्कुल शांति से शरीर छोड़ पाऊँ। इस प्रकार से उसकी एक भावना होगी। तो इस प्रकार से सबकी अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार उसका अगला जन्म होता है और उसका आसक्ति जो है उसी के प्रति पड़ती है जो उसको मिली नहीं, मिली हुई है उसके प्रति नहीं बढ़ेगी। जो पानी में रह रहा है, मछली रह रही है, तो कभी भी ये नहीं सोचेगी मैं पानी में ही रहूँ। वो ये सोचेगी, स्वर्ग अगर सपने देखती है तो वो ये देखेगी कि मैं रोडों पे चल रही हूँ, हवा में उड़ रही हूँ, आकाश में उड़ रही हूँ। तो इस प्रकार से मेरा मानना है कि उसी चीज़ के सपने देखा, उसी चीज़ के प्रति लगाव भी होता है। और पूरा जीवन निकल जाता है, नहीं मिलता, परंतु लगाव उसके प्रति ज़रूर होता है। जैसे पहाड़ों के प्रति है। मेरे एक भांजे हैं ऑटो एक्सपर्ट चलाने वाले, वो तो इतना था उनका कि उनकी आंखें नहीं खुली थी बचपन में, और काफ़ी टाइम तक तो एम्स वालों ने ऑपरेशन बता दिया था। परंतु मेरे जीजा श्री जम्मू JNK में उनका पोस्टिंग थी गुलमर्ग में, और मेरे जीजा जी उनको ले गए बहन को, और वहाँ पर जैसे जैसे वो ठंडी अवस्था में पहुँचते हैं, बर्फ़ पड़ती चली जाती है, तो उनकी आंखें अपने आप खुलती चली जाती हैं। अच्छा। हाँ, उनकी आंखें खुल गई, बर्फ़ को देखने के लिए तरस गए। वो छोटा बचपन में गोद में है और फिर उनकी आंखें खुल गई, और उसके बाद शादी होगी। यहाँ पे दिल्ली में आ गए, वो शिफ्ट हो गए, दिल्ली शादी होगी, बहुत बढ़िया तरीके से दिल्ली में रहने लगे, बहुत बढ़िया मकान वगैरह सब सारी फैसिलिटी उनको, सुंदर सी वाइफ भी मिली, एक सुंदर सी कन्या भी उन्होंने जन्म लिया। परंतु उसके बाद उन्होंने क्या किया, वापस पहाड़ों में आ गए और इतने तरीके से बढ़िया तरीके से ऋषिकेश में सेटल किया। आज भी वो पहाड़ों में घूमते हैं। और इतनी हम उसको मैं कहता रहता हूँ भाई गाड़ी स्लो चलाया कर, गाड़ी स्लो चला जाए। वो इस तरीके से चलाता है जैसे यहीं पे पैदा हुआ और यहीं पे उसके संस्कार हैं, जैसे जड़ ही यहाँ पे है। यहाँ पे बैलों की तरीके से कूदता चला जाएगा, यही से हिरण की तरीके से कुलाचे मारेगा। तो कहने का ये कि ये तो बेसिक ये है कि उसके संस्कार और उसकी संस्कृति जहाँ से जुड़ी रहती है पिछले जन्म से, वहाँ उसकी तरफ अट्रैक्टिव होता है। तो मेरा यही मानना है। जय माँ गंगे। भाई मेरी गंगे मैया जो है ना, अब
छोटे बड़े वाले भांजे ने भी अपना शरीर यहाँ पे त्यागा और हमेशा यही कहता रहा कि मैं गंगा मैया को बहुत लाइक करता हूँ। तो देखो सब कुछ होने के पश्चात भी उन्होंने अंतिम संस्कार उनके गंगा मैया के ही किनारे हुए। तो ये पिछले जन्म के संस्कारों के कारण वो अगला जन्म तय होता है और उसी आसक्ति के कारण जो लास्ट आसक्ति होती है उसी के अनुसार उसको गर्भ भी धारण करना पड़ता है। जय माँ गंगे। आपको शायद क्वेश्चन मिल चुका है आंसर। हाँ मिल गया मैं पिछले जन्म में बहुत अमीर था इसका मतलब। हाँ अब भी अमीर है। अरे अब उन्होंने बता यार का अमीर गरीब की डेफिनेशन मेरे समझ में नहीं आता यार। इतनी सुंदर आंखें, इतने सुंदर कान। अच्छा एक कान में से 2 लाख में बेच दे आपका ही उबरा। तो मेन ये है कि अब भी अमीर हैं भाई। नहीं, अमीर और धन से अमीर और उससे नहीं। पिछले जन्म में शायद मैं इश्यूज में रह गया, शांति चाहिए थी। इस वजह से आज की इस जन्म में मेरे को पहाड़ पसंद है। हाँ ये हाँ इस तरीके से सोचा जाए तो बिल्कुल आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सोच रहे हैं। और रहा धन की, तो धन के तो बेटा लाल आपको शायद कमी नहीं रही है जीवन में आज कभी भी। और मैं तो समझता हूँ कि गंगा मैया भगवान इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब संभाए, साधु भूखा ना जाए। और बस यही है, इतना ही होना चाहिए कि घर पे कोई आ रहा है मेहमान वो भूखा वापस ना जाए। बस उससे ज़्यादा की जरूरत भी नहीं है कमाने की। ठीक है जी, अगली दफ़ा फिर मिलते हैं। और भाई चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो, लाइक भी कर लिया करो और भाई कुछ कमेंट्स में पूछ लिया करो जो आपको जरूरत। देख लेते हो, मुझे पता है मन में कोई ना कोई प्रश्न तो होता होगा। ऐसा मन ही किस बात का जब उसमें प्रश्न ना आए। तो प्रश्न है पूछ लिया करो, शर्माओ मत, कोई बात नहीं। आपका अपना चैनल है, आपका क्या अपना, आपका अपना बस आपका अपना चैनल है। हाँ वो जैसे आपकी सरकार गई, आपकी सरकार ने जैसे साफ कर दिया ना, इसी तरीके से ये आपका चैनल है। आपका अपना चैनल है। आपका अपना चैनल है। इसमें किसी उसकी ज़रूरत नहीं है मुझे कि बहुत मॉनिटरी बहुत ज़्यादा जाए, पर यह है कि आप अपना समझो और उसको बढ़िया तरीके से चलाते रहो। क्वेश्चन मिलते रहेंगे, आंसर मिलते रहेंगे और सिद्ध महात्माओं के भी दर्शन कराता रहूँगा आगे जैसे भी समय मिलेगा। हरिओम जी। हरिओम। हरिओम। जय माँ गंगे। जय माँ गंगे। जय माँ गंगे।